अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर शेप विद 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स, या इसका जो सेकंड नेम है वो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, या इसका जो थर्ड नेम है इस टॉपिक का वो है AX4 टाइप कंपाउंड्स। ओके, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, 12 है, चूँकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, ये देखिए कि हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इनके लिंक्स होंगे जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को पहले टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने जो लेक्चर नंबर 12 उसको हमने 1, 2, 3 और 4 इसमें डिवाइड किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने इसका जो बी पार्ट था ट्राइगोनल प्लेनर कंपाउंड या AX3 टाइप कंपाउंड पर बात कर ली थी। अब हम बात करने लगे हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड, या इसका जैसा कि नेम है वो है AX4 टाइप कंपाउंड्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को। तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखिए इसकी जो थ्योरी है वो लिखी हुई है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइंस विद 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स अराउंड अ सेंट्रल एटम अडॉप्ट द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यानी कि जब भी किसी सेंट्रल मरकजी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स वाले एटम आ जाते हैं तो वहाँ जो उस मॉलिक्यूल की उस कंपाउंड की जो शेप बनेगी वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। ओके हो गया। अब ये देखें कि नॉर्मल लाइंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स इन द प्लेन ऑफ द पेज। ओके हो गया, एक ये बात होगी कि जो नॉर्मल लाइंस होंगी वो प्लेन में ही रहेंगी। वन वेज लाइन इज द बॉन्ड ऑफ अ ग्रुप लाइंग टुवार्ड यू अबव द पेज, एक ये लाइन होगी। अब लास्ट थर्ड क्या बात है कि द अदर बॉन्ड ऑफ अ ग्रुप लाइंग अवे फ्रॉम यू बिलो द पेज। अब इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल के इसमें। अच्छा, जो हम ये बात कर रहे हैं इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं इसकी? हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप में हम डिस्कस करते हैं AX4 को डिस्कस करते हैं विद आउट लोन पेयर, विद आउट लोन पेयर डिस्कस करते हैं। जबकि सेकेंड टाइप में हमने डिस्कस करते हैं विद वन लोन पेयर। ओके हो गया, विद वन लोन पेयर। जबकि थर्ड टाइप में हम विद विद 2 लोन पेयर डिस्कस करते हैं। ओके, पहले हम डिस्कस करते हैं विद आउट लोन पेयर। इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है वो है CH4। जो मशहूर इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास CH4, यानी कि हमारे पास जो मीथेन है वो इसकी एग्जांपल है। ओके, CH4। अब इसकी जो डायग्राम है वो हमारे पास ये देखिए बनी हुई है। ओके, ये हमारे पास इसकी डायग्राम बनी हुई है CH4 की, जिसकी क्या है इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं मौजूद। ओके, तो यहाँ देखें कि ये सेंट्रल एटम है, इसके पास जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रुप आते हैं तो वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 109.5 एंगल का होता है। ओके हो गया। अब देखें कि जो हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये मैं बताता चलो कि जो हमारे पास ये 4 टॉपिक्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अगर ये 4 टॉपिक्स अगर आप लोगों को आते हैं तो बेस्ट है, बेहतरीन है। अगर पहले ही आते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को ये 4 टॉपिक्स आते हैं तो आपको केमिस्ट्री आती है, क्योंकि यही हमारे पास मेन पिलर है हमारे केमिस्ट्री के। ओके, जो सबसे है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला। अब देखें कि जो हमारे पास कार्बन की इसमें जो एटॉमिक नंबर है इसका वो है हमारे पास 6 है। जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, जो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो बनेगी 1s2 ये होगी। ओके, इसके साथ क्या होगी 2s1 इसमें होगा, 2px1। ओके, 2py1 और 2pz1 होगा इसमें। ओके, यानी कि ये हमारे पास इधर 0 होता था, इसमें 2 होते थे, लेकिन जब इसको हम एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं तो इसमें 1 रह जाता है और इसमें ट्रांसफर हो जाता है।
अब इसका क्या मतलब है कि जो कार्बन है 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है कार्बन। तो इसलिए जब भी कार्बन के पास हाइड्रोजन आते हैं तो वो अपने आप को इस तरह देखें टाइप करते हैं कि उनके दरमियान जो हेडर बनते हैं, शेप बनती है, वो टेट्राहेड्रल बनती है। ओके, तो एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, और ये और एक ये। अब इस जो डॉटेड लाइन है, अब इससे क्या मतलब है कि ये प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बॉन्ड डॉटेड का ये मतलब है। यानी कि स्पेस में ये रह होता है। स्पेस का मतलब यानी कि 3 डायमेंशन में। अब चूंकि ये सफ़ा है, प्लेन है, पेज है, तो ये हम 3 डायमेंशन ड्रा तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब हम बात करते हैं जो इसकी हमारे पास सेकंड टाइप है विद वन लोन पेयर। यानी कि जब हम EX4 को विद वन लोन पेयर डिस्कस करते हैं तो ये देखें कि हमारे पास होता है। अच्छा, जो हमारे पास ये मैंने बात बताना भूल गया कि इसमें जो हमारे पास आते हैं कि नॉर्मल लाइन, इसमें जो हमारे पास नॉर्मल लाइंस है ना, जो हमारे पास नॉर्मल लाइंस है हमारे पास, वो ये होती हैं जबकि जो हमारे पास इसमें ये बात है टुवार्ड यू, यानी कि अबव द पेज। अब इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास अपवर्ड होती है, और ये इसका क्या मतलब, ये हमारे पास डाउनवर्ड होती है। ओके, अब हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप है वो है AB4 विद वन लोन पेयर। अब इस पर बात करते हैं कि जब हमारे पास एक लोन पेयर आ जाता है तो उस केस में हमारे पास जो AB टाइप कंपाउंड है वो किस तरह होता है, उसकी शेप किस तरह होती है, ये देखिए वहाँ हमने थ्योरी लिखी हुई है। ओके, तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है। सो इसका जो नेम है वो आ जाता है, शेप का नेम वो आ जाता है ट्राइगोनल पाइरामिड। ओके, AX3E कह लें, या AB4 कह लें, या AX4 कह लें, AX4 या AB4 यही कह लें, या फिर AX3E कह लें, या AB3E कह लें, वो आप लोगों की मर्जी है। डन हो गया। अब इसमें जो हमारे पास एंगल बनेगा वो लेस देन 109 होगा। ओके, और इसमें क्या है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे टेक प्लेस मोर स्पेस के, जो नॉन बॉन्डिंग यानी कि जो लोन पेयर होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। क्योंकि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते इसलिए उसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये देखो हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये नाइट्रोजन की। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर आ जाता है। लोन पेयर जो स्पेस गिरता है जिसकी वजह जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें जो होगा 2 फर्स्ट शेल में चले जाएंगे, 2 किस में चले जाएंगे, हमारे पास फर्स्ट शेल में चले जाएंगे, तो 2 इसमें चले जाएंगे, इस सब शेल में चले जाएंगे, तो 2 जो एक होगा वो इसमें आ जाएगा, तो जो एक रह जाएगा वो इसमें आ जाएगा, और जो एक में जी बचेगा वो 2PG में आ जाएगा। ओके, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन हुआ है वो 1 2 और 3 जो बॉन्ड है वो नॉर्मली बना सकता है, और उसके पास ये एक लोन पेयर मौजूद है। ओके हो गया। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो जो जो 4 टॉपिक्स है पहले उनको रीड कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो बेसिक है वो अच्छी तरह से बन सके। ये मेरे पास एज अ बिहेव करेगा एज अ लोन पेयर, और ये बिहेव करेंगे एज अ बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल के साथ। ये देखें, अब जो हमारे पास ये है 2S, ये बिहेव कर रहा है एज अ लोन पेयर के तौर पर। ओके, जब 1 2 3 जो ये हमारे पास ये है PX PY PG है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये फिर इसका मतलब क्या है कि ये 3 डायमेंशन में सेटिस्फाई करेगा, जिसकी वजह से हम इसको डॉट से डिनोट कर रहे हैं। और एंगल जो होगा वो 109 से 107 पर आ गया है, किसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से। ओके हो गया। अब हम थर्ड टाइप पर बात करते हैं कि जो है जब हम 2 लोन पेयर लेते हैं, ये इसमें कोई लोन पेयर नहीं था, इसमें एक लोन पेयर है। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास 2 लोन पेयर हो जाते हैं तो उसमें केस में क्या होता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। ओके, इधर हम AX4 भी कह सकते हैं। अब देखिए ये थ्योरी लिखी हुई है कि आप इसको रीड कर लें। अब इसकी जो एग्जाम्पल है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वाटर है, H2O है, और इस एग्जाम्पल के ज़रिए इस वाटर की वजह से जो हमारे पास शेप बनेगी, जो हमारे पास इसकी
शेप बनेगी वो बनेगी हमारे पास एंगुलर ज्योमेट्री या बेंट ज्योमेट्री का नाम देते हैं हम उसको। अब यहाँ एक पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास वाटर होता है, जो पानी है इसका, इसको चाहिए ये था कि ये हमारे पास AB2 टाइप की तरह बिहेव करे, यानी कि जो हमारे पास सिलेक्शन नंबर 12 का ए पार्ट है इस तरह बिहेव करे, जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव करती है BeCl2 या MgCl2 बिहेव करती है, इसी तरह H2O को भी बिहेव करना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो जो हमारे पास वाटर होता है वो बिहेव करता है किसकी तरह, AB4 टाइप की तरह, जिसमें हमारे दो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं। अब इसमें देखेंगे जो हमारे पास एंगल होता है वो मजीद कम हो जाता है। जब विद आउट लोन पेयर मेरे पास एंगल क्या था, 109 था। ओके, उसके बाद विद वन लोन पेयर मेरे पास एंगल क्या बन गया, 107 बन गया। अब दो लोन पेयर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल मजीद कम हो जाएगा। ओके, अब ये देखें हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, सबसे पहले ये वाटर की। ओके, इसमें दो हमारे पास लोन पेयर है। सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं जो हमारे पास वाटर की है। तो देखिए ऑक्सीजन में हमारे पास कितने एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, दो इसमें चले गए इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दो इसमें आ गए, PX है, PY है, PZ है, दो चार, बाकी कितने, चार बच के दो इसमें जाएंगे। ओके, दो चार छः सात और ये 8 मुकम्मल हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन होगा वो दो लोन पेयर, ये तो फर्स्ट शेल होगा, ये तो अंदर ही रहेगा ना, एक ये लोन पेयर बन जाएगा, ये लोन पेयर बन जाएगा, और ये जो होगा PY PZ ये बॉन्ड पेयर बना लेंगे और बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ओके, ये देखें ये लोन पेयर हमारे पास दो लोन पेयर बन गए, तो बाकी जो दो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है 104, यानी कि 107 से मजीद कम हो गया है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आगे होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो कमेंट के शुरू में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।